प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान तो प्रेम के अधीन होते हैं। चले हैं ध्रुव भगवान के खोज में। कुछ दूर ही आगे बढ़े थे, इतने में मिल गए नारद जी। और भाई देखो, किसी भक्त को नारद का मिल जाना भगवान का मिलना कन्फर्म हो जाता है। नारद जी मिल गए ना तो समझ लो ये कन्फर्म है कि अब भगवान मिलेंगे, पक्की बात है। जिसको जिसको भी नारद जी मिले उसको भगवान जरूर मिलते हैं। हां, फर्क इतना है, भक्त हो तो भक्त के हिसाब से भगवान मिलते हैं, दुष्ट हो तो दुष्ट के हिसाब से मिलते हैं, लेकिन मिलते जरूर है। छोटे से बालक को, ध्रुव जी को नारद जी ने देखा और पूछा कि ओ भोले भंडारी, कहां चले जा रहे हो? तो ध्रुव ने कहा कि हट जाओ महाराज, आज मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूं। अच्छा, बोले भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, पहले ये बताओ कि कोई गुरु बनाया कि नहीं? ध्रुव ने कहा महाराज गुरु तो नहीं बनाया। अरे बोले तो फिर गुरु के बगैर गुरु मंत्र कौन सा है तुम्हारे पास? बगैर मंत्र जपे तो नहीं मिलेंगे। तो ध्रुव ने कहा महाराज मैं बहुत जल्दी में हूं, एक काम करो, आप मिल गए हो, आप ही हमारे गुरु। नारद जी बड़े खुश हुए, भाई ध्रुव जैसा चेला मिले, कौन गुरु खुश ना हो? हाँ? अच्छा शिष्य पाकर गुरु भी आनंदित होता है। और शिष्य ही यदि बहुत आलसी हो जाए ना, बेईमान निकल जाए, तो गुरु जी को भी ऐसा लगता है कि कहां से मैंने इसको शिष्य बना लिया था। आज तो कलयुग में चेले भी बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक। गुरु और चेला दोनों आश्रम में सो रहे थे। रात्रि का समय, बारिश हो रही थी। तो गुरुजी ने अपने चेले को कहा कि बेटे जरा देखो बारिश बंद हो गई कि अभी चल रही है? तो चेला महाआलसी था, पड़ा था वो। उसने कहा गुरुजी अभी अभी एक बिल्ली अंदर आई, बिलाड़ी, उसको छू कर देख लो, भीगी होगी तो समझ लेंगे कि बारिश हो रही है। तो गुरुजी ने कुछ कहा नहीं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद कहा बेटे अब सोना ही है तो लाइट क्यों जलाए हो, लाइट बंद कर दो, दोनों सो जाते हैं। तो चेले ने कहा कि गुरुजी अब कौन उठे लाइट बंद करने, एक काम करो ना, अपनी आंख बंद कर लो, अंधेरा हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद गुरुजी ने कहा कि बेटे अब एक काम तो करेगा, जा दरवाजा बंद करा। तो चेला वहां पड़े पड़े कह रहा दो काम हमने कर दिया गुरुजी, तो एक काम आप भी तो कर दो, उठकर आप बंद कर दो। अब ऐसे खतरनाक चेले हों तो गुरुजी भी अपना सिर पीटते हैं, कहां से ऐसा चेला मिल गया। लेकिन ध्रुव जैसा शिष्य मिले, कौन गुरु खुश न हो। बड़े प्रसन्न हुए ध्रुव जी को पाकर। और नारद जी ने उनको बहुत प्यारा मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये 12 अक्षर मंत्र, कहते हैं ये मंत्र आज भी कोई 48 लाख बार, 48 lakhs, 48 लाख बार इसको आज भी कोई जप ले लगातार, तो कन्हैया का उसको आज भी दर्शन हो जाता है। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि इसका हम पुरस्चरण करें 3 बार, यानी एक बार में आपको 12 लाख जपना है, और 3 पुरस्चरण यदि हम कर लेते हैं, एक एक अक्षर के नाम से 1-1 लाख इस मंत्र का जाप करना है। और 3 पुरस्चरण के बाद बिल्कुल कंफर्म है कन्हैया का दर्शन होना ही। लेकिन भाव से करें, मेहनत से नहीं, भाव से। हृदय में यदि श्रद्धा है, मन में भाव है, और 3 पुरस्चरण यदि कर लिया जाए तो आज कलिकाल में भी गोविंद का उसको दर्शन हो जाता है। तो ये मंत्र लेकर के ध्रुव जी जाने लगे। तो नारद जी ने ध्रुव को बुलाकर कहा बेटे इधर आओ, परमात्मा का दर्शन तो होगा, ये निश्चित है, लेकिन परमात्मा जब भी मिले ना तो उनसे संसार की याचना मत करना पुत्र।
संसार की कोई कामना मत करना, केवल एक ही कामना करना, उनके चरणों के प्रेम की। ध्रुव ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और वृंदावन के बगल में एक बहुत प्यारा सा वन है, मधुबन। ध्रुव जी वहां आए और ऐसी कठिन साधना किया, ऐसी कठिन साधना। 1 महीने तक लगातार 3-3 दिन तक ऐसा नियम चला कि 3 दिन कुछ भी नहीं खाते हैं, 3 दिन तक व्रत रहते हैं और 3 दिन के बाद थोड़ा सा फल ले लेते हैं। ऐसा 1 महीने तक किया। दूसरे महीने में अब 6 दिन कुछ भी नहीं खाते, 6 दिन के बाद फल नहीं, अब थोड़े पत्ते ले लेते। तीसरा महीना जब शुरू हुआ, अब पत्ते भी बंद कर दिए। अब 9 दिन तक कुछ नहीं खाते हैं, 9 दिन तक लगातार मंत्र का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और 9 दिन के बाद केवल थोड़ा सा जल पी लेते हैं। लेकिन जब चौथा महीना शुरू हुआ महाराज, अब तो 12 दिन निराहार रहते हैं, कुछ भी नहीं खाते हैं। और 12 दिन के बाद थोड़ा केवल वायु भक्षण कर लेते हैं, हवा का भक्षण कर लेते हैं। और जब 5वां महीना शुरू हुआ, अब तो ध्रुव ने सब खाना पीना सब छोड़ दिया, केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र के जाप में भगवान आकर के ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। आंख बंद किए हुए ध्रुव ध्यानस्थ हैं, लेकिन भगवान इतनी देर से खड़े रहे, ध्रुव आंख नहीं खोल रहे। भगवान ने सोचा कि जब तक इसके अंदर में जो हमारी छवि है वो नहीं हटेगी, तब तक ये आंख न खोलेगा। तो भगवान ने अंदर जो ध्यान था, भगवान ने अपना वो स्वरूप हटा लिया। जैसे ही अंदर से भगवान हटे, ध्रुव एकदम घबरा गए, व्याकुल हो गए। और घबरा कर जैसे ही भगवान के सामने अपना नेत्र खोला, जो मूर्ति भगवान के अंदर थी वही सामने दिखाई पड़ी। और ध्रुव ने साष्टांग प्रणाम किया परमात्मा को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। साष्टांग लेटकर भगवान को प्रणाम किया। 4 भुजा में भगवान प्रकट हुए हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। और भगवान के सामने ध्रुव हाथ जोड़कर खड़े हो गए और करीब 45 मिनट तक टकटकी लगाकर भगवान को देखते रहे, कुछ बोले नहीं। भगवान ध्रुव को देखते रहे, ध्रुव भगवान को देखते रहे, दोनों में कोई बातें नहीं हुई। पौन घंटा हो गया, 45 मिनट। तब भगवान ध्रुव को देखकर थोड़े मुस्कुराए। भगवान को हंसी आ गई और भगवान हंसे तो भगवान को देखकर ध्रुव भी हंसे। ये दोनों हंसने लगे एक दूसरे को देखकर। तब ऊपर से इतने सारे देवता लोग जो देख रहे थे ना कि अब क्या होगा, वो सारे देवता भी हंसने लगे। और सारे देवता हंसे तो यहां सुखदेव परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना, सुखदेव भी हंस पड़े। और सुखदेव हंसे तो वहां जितने भी ऋषि बैठे थे कथा सुनने के लिए सब हंसने लगे। लेकिन किसी को पता नहीं कि हम लोग हंस क्यों रहे, किसी को पता नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज हम लोग हंस क्यों रहे। तब सुखदेव ने कहा कि राजन, भगवान तो इसलिए हंस रहे कि देखो इस भोले भंडारी को, इतनी देर से मुझे खड़ा किया हुआ है, कुछ बोल ही नहीं रहा। और ध्रुव को हंसी इसलिए आ रही है। ध्रुव ने कहा मालिक, आपके सामने बड़े बड़े ऋषियों की बोलती बंद हो जाती है, तो फिर मैं भला नन्हा सा बच्चा आपके सामने क्या बोलूं। इसलिए ध्रुव हंस रहे। देवता लोग इसलिए हंस रहे हैं कि ये रह गया बच्चा का बच्चा ही। अरे इतना बढ़िया मौका मिला है, कितना बड़ी प्यारा चांस मिला है,
इतनी देर तक भगवान हमारे सामने खड़े हो जाए, हम तो पूरी मांगने की लिस्ट पकड़ा दे भगवान को, इतने वरदान हम मांग रहे। और सुखदेव को हंसी इसलिए आ रही कि देखो इन मूर्ख देवताओं को इतना प्यारा दर्शन हो रहा है, लेकिन अभी भी मन में स्वार्थ की भावना चल रही है। लेकिन भगवान समझ गए कि ये बेचारा बोलना तो चाहता है, लेकिन बच्चा है ना, बोल नहीं पा रहा है। तब भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव की ग्रीवा से, उनके कंठ से, और जैसे ही सतम विवक्षन्तमदद्विदं हरिः ज्ञात्वा स सर्वस्य च हृद्यवस्थितः कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपो। जैसे ही ग्रीवा में स्पर्श कराया अपने शंख का, चारों वेदों का ज्ञान ध्रुव के कंठ में आ गया। और फिर तो ध्रुव ने इतनी प्यारी स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बहुत प्यारी स्तुति गाई। हे प्रभु, आपने अंतः प्रविश्य धारक बनकर मेरी सोई हुई अंतर्वाणी को आपने जगा दिया। आप ही सचराचर जगत के अंदर और बाहर विद्यमान हैं। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। मतलब ये हुआ कि भगवान की कृपा हो जाए ना, तो फिर पढ़ना लिखना नहीं पड़ता है भैया, स्वतः अपने आप ज्ञान उतर आता है। कई बार बड़े पढ़े लिखे लोग भी ऐसी मूर्खता कर देते हैं, उनसे अपेक्षा नहीं होती। और कई बार बिल्कुल बेपढ़ा हुआ अनपढ़ व्यक्ति भी इतना महान काम कर जाता है। कैसे? भगवान की कृपा से। भगवान कृपा करते हैं मेरे भाई बहन, तो गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है। देखो ना, डूबने वाले पत्थर जो स्वयं डूब जाते हैं, लेकिन उन्हीं पत्थरों पर जब राम की कृपा हुई तो तैरने भी लगे और अपने ऊपर तैराकर बंदरों को समुद्र पार भी करवाए। यह है राम कृपा। कालिदास का नाम आपने सुना होगा, महाकवि कालिदास, जिसने रघुवंश महाकाव्यम की रचना की। बड़ी सुंदर उनकी रचनाएं, महाकवि कालिदास। लेकिन उनके पहले के जीवन को देखो तो महामूर्ख कालिदास। जिस डाल पर बैठते थे ना, उसी को काटते थे। लेकिन इतने मूर्ख कालिदास को भी कब भगवान महाकवि कालिदास बना दे, कोई पता नहीं। ये ठाकुर की कृपा है। भगवान कृपा करते हैं तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे, अपने आप सभी वेदों का ज्ञान हो जाता है। अब सूरदास जी कभी स्कूल गए, लेकिन उनके भजन को सुनो, क्या वेद की ऋचाएं दिखाई देती। आपने कभी सुना कि मीरा किसी कॉलेज में पढ़ी हो? लेकिन मीरा के भजन पढ़ो, ऐसा लगता है कि इसके जैसा तो कोई ज्ञानी होगा ही नहीं। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।